अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज हमारा टॉपिक है जी, हम पढ़ेंगे डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस विद डायग्राम। डेटाबेस को हमने डिज़ाइन करना है डायग्राम के साथ। इसको जी हम आज एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले डिज़ाइन प्रोसेस से क्या मुराद है, वो कहता है जी कंसेप्चुअल मॉडल टू इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। जो चीज़ हमने पहले कंसेप्ट बनाया ना, उसको अब हमने लागू करना है। इम्प्लीमेंटेशन लागू करना, कंसेप्ट तसव्वुर होता है। जो चीज़ हमने पहले तसव्वुराती तौर पे बनाई है, उसको अब हमने कन्वर्ट करना है, लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ क्या कहलाती है? डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस कहलाती है। इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये स्टेप्स हैं इसके। प्लानिंग, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद लॉजिकल। ये दोनों स्टेप इकट्ठे परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी, ये ठीक है। लॉजिकल मॉडल, लॉजिकल डिज़ाइन प्रोसेस, फिर फिजिकल डिज़ाइन, और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाएगा? इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। वो कहता है इसके लिए हम पार्टिकुलर DBMS एबल टू प्रोसेस डाटा, हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? DBMS इस्तेमाल करेंगे, जो कि डाटा मॉडल को प्रोसेस करेगा, यानी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस ऑफ DBMS मस्ट एक्सेप्ट ऑल यूज़र। जो DBMS की परफॉर्मेंस होगी ना, उसको सारे यूज़र एक्सेप्ट करेंगे, यानी सारे उसको एक्सेप्ट करेंगे काम करने के लिए। यूज़र रिक्वायर कंप्लीट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। यूज़र को मुकम्मल मालूमात चाहिए, सिस्टम के बारे में अप टू डेट होनी चाहिए, यानी पुरानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नई अपडेट होनी चाहिए उसके पास। कहने का मतलब ये है कि डिज़ाइन प्रोसेस से क्या मुराद है कि जब आपने कंसेप्चुअल मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में कन्वर्ट करना है, वो कहलाता है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। यानी हमारे पास मुकम्मल रिक्वायर होना चाहिए, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब हमने उसके स्टेप्स पढ़ने हैं जी। पहला स्टेप है जी उसका प्लानिंग जी। प्लान मंसूबाबंदी कहा जाता है। ये हम स्टार्ट करते हैं जब यूज़र जी रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस को बनाने के लिए। प्लानिंग उस वक्त स्टार्ट होती है जब यूज़र रिक्वेस्ट कर देगा डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। ठीक है जी, मसलन वो कहता है स्टार्ट प्लानिंग स्टार्ट व्हेन कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप डेटाबेस। जब डेटाबेस बनाने के लिए यूज़र ने रिक्वेस्ट कर दी, उस वक्त हम प्लान स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, यानी काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होगा? ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? एक्टिविटीज़ यूज टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। हमने उसमें कौन से रिसोर्स इस्तेमाल करने हैं नीडेड टू डेवलप सिस्टम, जो सिस्टम को बनाने में इस्तेमाल हों। वो कह रहा है कि प्लानिंग में एक्टिविटीज़ होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, यानी मुख्तलिफ काम होते हैं, लेकिन वो काम क्या होंगे? वो आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्सेज को। जो क्या करेंगे? रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि किसी सिस्टम को चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। यूज टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज नीडेड टू डेवलप सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है जी आइडेंटिफाई टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम को बनाने के लिए हम इसमें टाइम लिमिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, टाइम लिमिट से क्या मुराद है? कंप्लीशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, चलने में, यानी कितना टाइम लगेगा उस सिस्टम को डेवलप होने में, कंप्लीट होने में। हम उसको क्या नाम देते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ठीक है जी, प्लानिंग मंसूबाबंदी होती है कि हमने जब सिस्टम स्टार्ट करना है, यानी रिक्वेस्ट कर दी जाती है बनाने के लिए, हम तब स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमने क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं जो कि डेवलपमेंट में इस्तेमाल होंगे, और उसके अलावा हम टाइम लिमिट भी देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा हमें उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। फिर हम अगले फेज पे जाते हैं, एनालिसिस। तज्जिया होता है, आमतौर पे इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? तज्जिया। ठीक है, यूज टू स्टडी करंट सिस्टम इन डिटेल, यानी मौजूदा सिस्टम को आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आइडेंटिफाई हाउ करंट सिस्टम वर्क, और मौजूदा सिस्टम कैसे काम करेगा ये देखना है।
वेयर इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड, और इम्प्रूवमेंट कहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें देखनी है हमने, ठीक है। डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, और मुख्तलिफ ऑपरेशंस को डिटेल स्टडी के साथ पढ़ना है, ठीक है, जो हम परफॉर्म करते हैं सिस्टम में। दोबारा सुन लें, एनालिसिस में क्या करना है, यूज टू स्टडी करंट सिस्टम, जो हमारा मौजूदा सिस्टम है उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, आइडेंटिफाई हाउ करंट सिस्टम वर्क, हमारा मौजूदा सिस्टम कैसा है, कैसे वो काम करेगा। उसके बाद वेयर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और इम्प्रूवमेंट कहाँ पे रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है, डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस, और उसमें हमने ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करने हैं वो भी हमने देखना है जो सिस्टम में रिक्वायर्ड होते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मौजूदा सिस्टम पढ़ते हैं, जो हमारा नया सिस्टम होगा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है वो देखी जाती हैं, और कौन से ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी की जाती है, ठीक है जी। ये दूसरा स्टेप हो गया, हम इसे क्या कहते हैं जी, एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम जी प्रोसेस वाले फेज में दाखिल होंगे, उसमें जी दो स्टेप है, लॉजिकल और फिजिकल। सबसे पहले लॉजिकल क्या है, डिस्क्राइब डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस, ये डिस्क्राइब करता है जो डाटा स्टोर होता है डाटाबेस में, ठीक है जी। डिस्क्राइब डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस, यानी डाटा को डिस्क्राइब करता है जो डाटा में डाटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। कंटेन डाटा डेफिनेशंस, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डाटा डेफिनेशंस होता है। इससे क्या मराद कि कौन से डाटा का क्या मतलब है, ठीक है, उसका क्या मीनिंग है, हमने किस मकसद के लिए उसको स्टोर किया डाटाबेस में, किस मकसद के लिए हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डेफिनेशन हमने इसमें, ठीक है, बतानी है। कंटेन रूल्स अबाउट स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा, डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है, उसके लिए क्या रूल्स होंगे, ये भी हमने इसमें बताना है। इसके बाद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, डाटा की मुकम्मल मालूमात, डिस्क्रिप्शन, वजाहत, ठीक है, यानी पूरे सिस्टम के अंदर जो मुकम्मल एक डाटा होगा उसकी जो वजाहत होगी वो इसके पास होगी, ठीक है जी। यानी लॉजिकल डिज़ाइन में हम डाटा और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्या करना है, डाटा डेफिनेशन स्टोर करनी है, और इसके अलावा रूल्स स्टोर करने हैं। मतलब रूल्स कौन से, जो डाटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, डाटा की टाइप को डिफाइन करेंगे। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस, डाटाबेस में जो डाटा स्टोर है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात होती हैं, वजाहत होती है इसके पास, ठीक है जी। इसके बाद ही आता है हमारे पास फिजिकल डिज़ाइन, ठीक है। फिजिकल ये लास्ट स्टेज है, ये डिज़ाइन प्रोसेस की क्या है जी, लास्ट स्टेज, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव टू इम्प्लीमेंट डाटाबेस एज है, अब हमने क्या करना है, डाटाबेस को रैकर्स की सूरत में, फाइल, इंडेक्सेस, डाटा स्ट्रक्चर, यानी हमने ओरिजिनल अब फाइल को लोड करना है, यानी उसको रैकर्स की सूरत में कन्वर्ट कर लेना है, उसकी फाइल बना लेनी है, इंडेक्सेस बना लेने हैं, डाटा स्ट्रक्चर बना लेना है। ये हमारा फिजिकल मॉडल होता है, ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग उसको अब फिजिकली तौर पे, ठीक है, इम्प्लीमेंट फिजिकली तौर पे बना लेंगे, यानी उसमें फाइल्स बन जाएंगी, इंडेक्सेस बन जाएंगे, डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और सेट ऑफ रैकर्स बन जाएंगे। ये लास्ट स्टेज होती है, इसके अंदर, ठीक है, आपका फिजिकली तौर पे हम उसको, ठीक है, बना लेते हैं सिस्टम को। अब हमने क्या करना है जी, उसको इम्प्लीमेंट करना है जी, लगाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे जी, सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूट फॉर यूज़र, यूज़र के लिए सिस्टम को हम इंस्टॉल कर लेंगे और एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। रिक्वायर पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर, और इसके लिए हमें पार्टिकुलर टाइप का सर्वर चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं ना, तो हमें एक ख़ास किस्म का सर्वर चाहिए। इसके अलावा रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर टू एक्सेस मल्टीपल लोकेशन, अगर हमारी डाटाबेस जो है मुख्तलिफ जगहों पे फैली हुई है तो फिर हमने नेटवर्किंग भी इस्तेमाल करनी है। यानी मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम को हमने इंस्टॉल करना है, यानी उसके लिए जो हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, वो हमने प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा फिर हमने देखना है कि उसमें हमें कुछ सर्वर चाहिए। अगर हम नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें हम एक मेन कंप्यूटर खरीदेंगे जो सर्वर कहलाएगा।
जो बाकी सारे कंप्यूटरों को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद हम नेटवर्किंग हार्डवेयर चाहिए होगा जो कि नेटवर्किंग बनाएगा, हम उस डेटाबेस को फिर मल्टीपल लोकेशन पे जाके शेयर कर सकेंगे। इसकी मिसाल है नादरा है हमारे पास। अब नादरा का ऑफिस पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है, तो उन्होंने आपस में क्या किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान के अंदर नेटवर्किंग की हुई है, जिसने सारे पाकिस्तान के जो ऑफिसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है। इस तरह वो आसानी के साथ बैठकर कहीं भी बैठ के आईडी कार्ड बना देते हैं। लेकिन उसमें देखें फ़ायदा क्या होता है कि जिसका जो बन जाता है वो दोबारा से नहीं बनता, क्योंकि ये उसको फ़ायदा होता है, ठीक है, मतलब कि जो एक दफ़ा बन जाएगा वो दोबारा से नहीं बनेगा, ठीक है जी। बहरहाल इम्प्लीमेंटेशन लास्ट स्टेप होता है, ये लागू करना, यानी अब हमने उसको प्रॉपर चलाना स्टार्ट कर देना है। ये जी डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस है जिसमें हमने 4 स्टेप पढ़े हैं, प्लानिंग, ठीक है, एनालिसिस, और ये इकट्ठा होता है लॉजिकल और फिज़िकल, और लास्ट पे क्या होता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है जी। ये आपने साथ डायग्राम बना देनी है और ये साथ आपने थ्योरी लिखनी है, ठीक है जी। इसमें ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।